रानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को विद्या भारती उत्तरपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, क्षेत्रीय सचिव नकुल शर्मा और प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। मंचासीन अधिकारियों का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विभाग टोली सदस्य अंजना झा, प्रांतीय सदस्य सुबोध कुमार राय एवं समिति सदस्य शिव कुमार बतवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ख्याली राम ने भैया बहनों एवं आचार्य बंधु भगिनी को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति परिष्कृत कार्य का बोध कराती है। आज व्यक्तित्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। यह मानवता के विकास का उच्चतम स्तर है। भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी गई है। परंपरा पुरानी है, लेकिन हमारी संस्कृति का भी महोत्सव के रूप में मनना चाहिए था, मनाया जाना चाहिए था। विभिन्न परिस्थितियों के कारण से लंबे समय तक संस्कृति से भटकाने का प्रयास अन्य लोगों ने किया, लेकिन भारत की संस्कृति मिटी नहीं। इस देश के अंदर दर्शक आए, हूण आए, मुगल आए, पठान आए और अंग्रेज आए। इस संस्कृति की विशालता इस प्रकार की रही कि या तो इस देश में विलय हो गए या इस देश को छोड़ करके चले गए। ऐसी यह भारतीय संस्कृति है। कहा गया कि शिक्षा से संस्कृति का नाता, जय जननी जय भारत माता। इस शिक्षा का संस्कृति से नाता है कि नहीं, आज इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। समाज में इस विषय पर गोष्ठियां होनी चाहिए, समाज में इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कैसे भी अर्थ के कारण से, वर्तमान युग में अर्थ प्रधानता होने के कारण से संस्कृति दूर होती जा रही है, अर्थ प्रथम वरीयता पे आ गया। येन केन प्रकारेण अर्थ कैसे, पैसा कैसे हाथ में आए। कई बार चर्चा होती है, कई अभिभावकों से बैठते हैं, बातचीत होती है, समाज में अन्य लोगों से मिलते हैं, ट्रेन में बस में जाते हैं, चर्चा होती है, कई अभिभावक से विषय आता है तो कहते हैं चर्चा होती है तो क्या होती है, पैकेज कितना है। ये नहीं चर्चा होती कि संस्कृति बालक कितना संस्कार है, ये चर्चा नहीं होती, पैकेज कितना है। और ये भूल जाते हैं ये पैकेज के चक्कर वाला जो आपका बालक है, ये भैया बहन है, पैकेज वाला अगर ये पैकेज लेने के चक्कर में बाहर चला जाता है तो आपके प्रति आपको देखने की दृष्टि उसकी बदल जाती है। वो कभी मुड़ के नहीं देखता कि कैसे मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अपनी आर्थिक तंगी के बाद भी मुझे पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया, लेकिन मैं अपना कैरियर बढ़ाते बढ़ाते इस ओर पहुंच गया कि मुझको जिन्होंने लालन पालन किया मैं उनको भूल गया। प्रांतीय सदस्य सुबोध कुमार राय ने कहा कि संस्कृति मनुष्य को सभ्य बनाने का काम करती है। यह विनम्र बनाती है, चरित्र और संस्कार में जीवंतता लाती है। कि इस विद्यालय को आपने इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा। बीच के कालखंड में जो समय गुजरा है वो हम सब से अछूता नहीं रहा है। सभी को पता है कि कितना भयानक समय गुजरा है, और वो जो 2 साल 2.5 साल का समय था उसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को हुआ तो हमारे बच्चों का ही नुकसान हुआ है। और उनको घर में कैद हो जाना पड़ा, उनको मोबाइल के द्वारा शिक्षा देने का प्रयास हमारे समाज के विद्यालयों ने किया, लेकिन एक घुटन महसूस हो रही थी उनको, जिसका साइड इफेक्ट भी आने वाले दिनों में हमको देखने को मिला है।
तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन फिर देखने को नहीं मिले हम लोगों को। और हमारे इस देश के जो नौनिहाल हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाने का बीड़ा लेकर के चल रहे हैं, उनको समाज अच्छे रूप से तैयार करे, उसको नैतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान सभी चीजों से परिपूर्ण करते हुए एक योग्य नागरिक बनाने का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग जारी रख सकें। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और उनके संस्थापक थे परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। वो इस देश की आजादी के मूवमेंट में ही काम कर रहे थे, लेकिन उनको एक बात उसी समय ये महसूस हो गई कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन इस देश को आजाद रखने की व्यवस्था करनी है। और उनको ये आभास हुआ कि देश तो आजाद होगा, लेकिन जो जिस परिस्थिति में, जिस पथ पर ये देश आगे बढ़ रहा है, वो बहुत जल्द ही पुनः अपनी आजादी को खो देगा। और उस कारण से उन्होंने उस मूवमेंट को छोड़ करके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और इस 2 दिवसीय महोत्सव में बिहार प्रांत की 2 समितियां और झारखंड प्रांत की विद्या विकास समिति द्वारा आयोजित प्रांतीय प्रतियोगिताओं में चयनित प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त भैया बहन भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 225 भैया बहन के अलावा आचार्य बंधु भगिनी, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, निर्णायक तथा क्षेत्रीय से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हैं। शनिवार को संध्या काल में प्रतियोगिताएं शुरू हुई और रविवार तक प्रतियोगिताएं चलेंगी। संस्कृति महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान बोध और संस्कृत विषय के शिशु, बाल, किशोर और तरुण वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। विजय प्रतिभागियों को दोपहर 12:30 बजे से होने वाले समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में धन्यवाद ज्ञापन शिव कुमार बथवाल ने किया। अंत में कल्याण मंत्र के साथ समारोह ने विश्राम लिया। महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार से चल रहे 2 दिवसीय प्रांतीय संस्कृति महोत्सव का समारोह पूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी व SBI के मैनेजर राहुल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मौके पर मंचासीन पदाधिकारियों और अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने किया। संस्कृति बोध परियोजना और संस्कृत विषय में कई वर्गों के तहत कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त भैया बहनों को तथा विद्यालय को अतिथियों और अधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि विनोद कुमार रवानी ने कहा कि आज समाज में संस्कृति और संस्कृत का पोषण अत्यावश्यक है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इससे दूरी बनाती जा रही है और जब तक संस्कृति उनके मन के भीतर स्थापित नहीं होगी, हम स्वस्थ वातावरण का निर्माण नहीं कर सकते। विद्या भारती की यह पहल वास्तव में समाज को आगे बढ़ाने और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का सफल प्रयास है। कि मैं आ नहीं पा रहा था और आज जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं समय के पूर्व आके 2 चक्कर लगा। मैंने फोन भी किया आचार्य महोदय को कि मुझे बुला क्यों ले रहे। फिर मैं अपने उद्योग को रोक नहीं पाया, स्वयं ही चले आया। तो आपने जो इस क्षेत्रीय आयोजन का एक मल्टी कार्यक्रम आयोजन किया है इस क्षेत्र में, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जैसा कि संगठन मंत्री जी बता रहे थे कि लगभग 250 बच्चों में, 2.5 लाख बच्चों में आप लोग चुनिंदा लोग यहाँ आए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत हृदय से आभार और बधाई देता हूँ। तालियां आप लोग बजाइए बच्चों के लिए। और एक बड़ी बात होती है अध्यापक और उनके गार्जियन के लिए, उसके बच्चे इस प्लेटफॉर्म में आते हैं। हम लोगों को बहुत कम ऐसा मौका मिला कि इस तरह
सुनने जाकर इस तरह के सभा में आए हैं, तो आप लोग आए हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आपके से ज़्यादा बच्चों के माँ और पिता और साथ में उनके जो अध्यापक है ज़्यादा इसमें आह्लादित होते हैं और उनको ज़्यादा उत्साह आता है कि मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, देश के लिए, राज्य के लिए। जहाँ तक सरस्वती शिशु मंदिर का बात है, आप शिक्षा ही नहीं देते, संस्कृति को अक्षुण्ण रखते और कैसे अपनी संस्कृति को बचाते हुए एक अच्छा नागरिक बने इसकी शिक्षा देते हैं। आप अच्छे नागरिक बनेंगे तो उसमें आपका परिवार का भी भला होगा, राज्य का भला होगा, देश का भला होगा और जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो आच्छादित होगी। तो ये जो कार्य है ये बहुत ही बड़ा है। इस अभी के दौर में जहाँ एक व्यापार, शिक्षा एक व्यापार बन गया, जहाँ सिर्फ लाभ की बातें होती है कि कैसे हम बच्चों को ज़्यादा नंबर दे दें 95%, 99%, ताकि बच्चे से स्कूल में ज़्यादा एडमिशन हो और ज़्यादा उनको मुद्रा आए, उस चीज को आप तिरोहित करेंगे और सिर्फ शिक्षा और संस्कृति पे आप ध्यान देंगे तो इससे बड़ी बात नहीं सकती। साथ में इतने दूर दराज से जो शिक्षक वृंद आए हैं, व्यवस्थापक आए हैं, उनके जो सहयोजक आए हैं और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं। इस चीजों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही शिक्षा, वही संस्कृति आगे बढ़ती है जिसमें आधुनिकता का भी रूप। हमारा कहने का मतलब है सिर्फ संस्कृत ही ना पड़े, संस्कृत के साथ में जो आधुनिक रोजगार की भाषा अंग्रेजी, उसको भी समान रूप से आप स्थान दें, उसको भी एक अच्छे विषय के रूप में लें और उसको भी उसी तरह से पढ़ें जिससे उनको बच्चों को आगे रोजगार मिले और वो उस स्थान पर, उस मुकाम पे आए जिससे आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहे। जब अच्छे प्रशासक बनेंगे, अच्छे नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तभी अच्छी अच्छी बातें भी आएगी शिक्षा जगत में। ख्यालीराम ने भैया बहनों एवं आचार्य बंधु भगिनी को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आज भी अपने मूल रूप में जीवित है, जबकि मिस्र, यूनान, रोम की संस्कृति अपने मूल रूप को विस्मृत कर चुकी है। प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने कहा कि संस्कृति के अंतर्गत जीवन, आदर्श, परंपराएं, दर्शन, कला, संगीत आदि विषय आते हैं, जिन्हें विकसित करना और सहेजना अपना और अपने राष्ट्र का विकास करना है। इसके प्रति हमें सजग होना ही होगा। समापन समारोह में महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भैया बहनों के द्वारा देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर की झांकी, कांवड़ यात्रा, छठ उत्सव, स्थानीय नृत्य और स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में धार्मिक पुस्तक जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, मीमांसा जैसी पुस्तकों की विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे आज की युवा पीढ़ी देख सके, उसे पढ़ सके और उनके महत्व को जान सके। सभी आए हुए भैया बहनों, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में इस तरह के अन्य कार्यक्रम देखने और सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे समाज को, नई युवा पीढ़ी को दशा और दिशा का ज्ञान हो सकेगा और हमारा राष्ट्र अपने परम वैभव को प्राप्त कर सकेगा। कार्यक्रम का सफल संचालन अखिलेश ने किया तथा अध्यक्षीय भाषण विद्या विकास समिति के प्रांतीय सदस्य सुबोध कुमार राय ने किया। ये जो कोरोना का काल बीता, उसके बाद इस कार्यक्रम में इस विद्यालय की भूमि को जगा दिया है और जो कार्यक्रम बच्चों ने किया है बड़ा ही मनमोहक और हृदय को स्पर्श करने वाले कार्यक्रम थे। इसलिए मैं सभी भैया बहनों को आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर जो भैया बहन पहुंचे हैं उनको भी अग्रिम बधाई देता हूं।
इस अवसर पर नगर के अन्य कई गण्यमान्य आमंत्रित लोग उपस्थित थे। विद्या विकास समिति के प्रांतीय सचिव अजय कुमार तिवारी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को तथा झारखंड और बिहार प्रांत से आए हुए सभी भैया बहनों, आचार्य बंधु भगिनी, पूर्णकालिक कार्यकर्ता और अधिकारियों को विशेष रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।